दोस्तों नमस्कार। बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट भाजपा को भाएगा या कांग्रेस को, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया के बीच जारी राजनीतिक ध्रुवीकरण की कवायद में दोनों से समान दूरी की राजनीति की रणनीति को समझना जरूरी है। पिछले साल भी मायावती ने दोनों गठबंधनों से समान दूरी की वकालत करते हुए बसपा के अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। लेकिन बाद में कांग्रेस और सपा दोनों की कोशिशों से लगा कि शायद बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी एनडीए यानी भाजपा विरोधी महागठबंधन बन जाएगा। पर अपने जन्मदिन पर मायावती ने गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ऐलान कर दिया कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि गठबंधन से बसपा को नुकसान ही होता है। 15 जनवरी को जन्मदिन पर मायावती को किसने क्या गिफ्ट दिया यह तो पता नहीं, पर राजनीति के जानकार बसपा के अकेले चुनाव लड़ने को भाजपा के लिए रिटर्न गिफ्ट मान रहे हैं। इसके कारणों की भी अपनी अपनी व्याख्या की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी वोटों के बंटवारे का फायदा भाजपा को होगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बसपा का जनाधार चुनाव दर चुनाव सिमटता जा रहा है। अपने भतीजे आकाश को वह राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर चुके हैं। सबको चौंकाते हुए 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा ने चिर प्रतिद्वंदी सपा के साथ मिलकर लड़ा था, तो वह 10 सीटें जीत गई, जबकि सपा की झोली में 5 सीटें ही आई। 2 साल बाद जब बसपा ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा तो मात्र 1 सीट ही जीत पाई, पर तब भी उसे 12% के आसपास वोट मिला था। जब 1-2% वोटों के अंतर से सत्ता का समीकरण बदल जाता हो तब 12% वोट बहुत ज्यादा होता है। पर तमाम उदाहरण बताते हैं कि हर चुनाव अलग होता है। न सिर्फ मुद्दे अलग होते हैं बल्कि मतदाता का फैसला भी अलग होता है। वोटों के बंटवारे का लाभ हमेशा भाजपा को ही मिले यह भी जरूरी नहीं। आखिर कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीन ली। देश के भविष्य के लिए निर्णायक बताया जा रहा 2024 का लोकसभा चुनाव मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला क्यों लिया यह तो वही बेहतर जानती होंगी। लेकिन जानना जरूरी है कि एनडीए और इंडिया से समान दूरी की राजनीति करने वाली बसपा अकेली पार्टी नहीं है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि कभी देश के सबसे बड़े राज्य पर राज करने वाली बसपा अब पराभव की ओर है, लेकिन समान दूरी की राजनीति की राह बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी जैसे दलों ने भी चुनी है, जो क्रमशः ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। 5वीं बार ओडिशा का सीएम बनने नवीन पटनायक देश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाने की राह पर हैं, तो जगन मोहन रेड्डी की गिनती युवा मुख्यमंत्री में होती है। आप कह सकते हैं कि जब वो अपने दम पर राज्य की सत्ता हासिल करने में समर्थ हैं तो किसी से गठबंधन क्यों करें। पर जब देश की राजनीति 2 बड़े गठबंधनों के बीच तल्ख मोर्चाबंदी में तब्दील हो रही हो तब तटस्थ रह पाना आसान नहीं रह जाता। आखिर एनडीए में न होते हुए भी नवीन पटनायक का बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी वक्त जरूरत राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार की मदद करते ही रहे हैं। कुछ महीने पहले तक पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का जनता दल सेक्युलर भी भाजपा कांग्रेस से समान दूरी की बात कहता था, पर कर्नाटक में लगे चुनावी झटके के बाद वह एनडीए का हिस्सा है। और भी कई ऐसे दल हैं जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इन दलों में 2 बार तेलंगाना का सीएम रह चुके के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और कई बार पंजाब पर शासन कर चुका शिरोमणि अकाली दल भी शामिल है। दोनों गठबंधनों से बाहर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का इंडियन नेशनल लोकदल भी है, लेकिन उसका कारण कांग्रेस है जिसने उसे इंडिया में शामिल किए जाने का विरोध किया। इन दलों के राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या पर नजर डालें तो इनकी चुनावी राजनीति और उसके बाद की रणनीति भी समझी जा सकती है। उत्तर प्रदेश से 80, आंध्र प्रदेश से 25, ओडिशा से 21, तेलंगाना से 17, पंजाब से 13 और हरियाणा से 10 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं।
आंध्र प्रदेश की 22 सीटें आज भी वाईएसआरसीपी के पास हैं, जबकि शेष 3 सीटें टीडीपी के पास हैं। तेलंगाना की 9 सीटें केसीआर की पार्टी बीआरएस के पास हैं, तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें बसपा के पास, पंजाब की 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के पास हैं। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि टीडीपी, श्रोमणी अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भाजपा की चुनावी दोस्ती अतीत में रह चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन 28 दलों के चुनावी गठबंधन इंडिया से सीधे मुकाबले में अगर परिणाम चौंकाने वाले आए, तब तटस्थता की राजनीति करने वाले इन दलों की राजनीतिक सौदेबाजी करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। जाहिर है, वे मतदाता की मुट्ठी खुलने से पहले किसी भी बड़े दल और गठबंधन के साथ कटुता से तो बचे ही रहेंगे। यानी तटस्थता की यह राजनीति दोनों हाथों में लड्डू बनाए रखने की अवसरवादी रणनीति ज्यादा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।